sum. If E, F, G, H are the midpoints of the sides of the parallelogram ABCD, area of EFGH is equal to half of area of ABCD. So I think you have understood the problem, what to prove. Okay. So first of all, we have to draw the parallelogram ABCD, A, B, C and D. Okay. Parallelogram, and E, F, Yes, G, H are the midpoints we have to take on the sides AB, BC, CD and AD. Okay. E, F, G, H respectively on the sides. So that we have taken, and we have joined all the midpoints. Okay. E, F, G, H are the midpoints, and they are joined. Okay. Now in the construction you can write join E, F, G, H. Okay. Join E, F, G, H. Okay. Join E, F, G, H. ओके वो हमने yes, sir. ज्वाइन कर लिया है. अब जो है ये प्रूफ करना है अपने को. गिवन लिखा टू प्रूव जो है एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी. ये प्रूफ करना है आपको. तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद में हम जो है सबसे पहले ये ए बी एफ एच एक पैरेललोग्राम है करके प्रूफ करेंगे. ठीक है. ए बी एफ एच इज ए पैरेललोग्राम. ये आपको प्रूफ करना है. So in parallelogram, how to start the proof? Now we are starting the proof. Okay, कैसे प्रूफ करना है मैं आपको शॉर्ट में पहले बता देता हूँ. क्या करने वाले हम मैं बता देता हूँ आपको. हम क्या करेंगे सबसे पहले एफ एच ए बी एक पैरेललोग्राम है बोलेंगे, और ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है एफ एच ई, ये जो ट्राइंगल है एफ एच ई, ये ट्राइंगल एफ एच ए बी का हाफ है बोलेंगे. इसका एरिया ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ है बोलेंगे. ठीक है. और ऊपर जो आप देख रहे हो सी डी एफ एच डी सी एक पैरेललोग्राम है बोलेंगे सिमिलरली बोल के, और उसमें जो ट्राइंगल एफ जी एच आप देख रहे हो उसका एरिया पैरेललोग्राम एफ एच डी सी का हाफ है बोलेंगे. ठीक है. और इसको 2 बोल देंगे, और पहले जो हमने बोला उसको 1 बोल देंगे. फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ई एफ जी एच पैरेललोग्राम लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में टोटल एबीसीडी मिल जाएगा और उसका हाफ आ जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें जी सर. करने वाले हैं. तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज थोड़ा इजी है और इंटरेस्टिंग है. आपको इंटरेस्ट आएगा इसको जी करने में. सर. ठीक है. तो बोरिंग नहीं है. एकदम से इंटरेस्ट इसको लेके किया तो समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट आएगा इसमें. ठीक है. तो अभी हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि एफ एच ए बी एक पैरेललोग्राम. सो इन पैरेललोग्राम एबीसीडी AD is equal to BC. ऑपोजिट साइड से, इसलिए पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है. ठीक है. अभी हम जो एफ एच ए बी लेंगे तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट ए एच जो है वो क्या है हाफ ऑफ ए डी है. तो ए डी हमने यहाँ पे लिया है ना, उसको हाफ लिखेंगे बोथ साइड्स. सो हाफ ऑफ ए डी is equal to half of BC. Okay. So what is half of AC? That half of AC is AH. Okay. Half of AD is AH. Okay. AH, which is also equal to BF. Okay. Half of BC is BF. So now AH equal to BF हमने प्रूफ कर दिया. और क्योंकि and also AH is parallel to BF is parallel to. ओके. इक्वल तो हमने बोला है,
इस पैरेलल बोलेंगे। AH इज पैरेलल टू BF। क्यों? क्योंकि AD ऑलरेडी जो है, AD इज पैरेलल टू BC है, इसलिए AH और BF भी पैरेलल ही होगा। ठीक है, समझ गए ना? इसको समझ रहे हो? यस सर, यस सर। राइट। अभी जो है ये इक्वल है एक क्वाड्रिलेटरल में और ये पैरेलल है, therefore this implies FHAB इसे पैरेललोग्राम, इसे पैरेललोग्राम। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, राइट। नाउ वी हैव द ट्रायंगल, वी हैव triangle. Which triangle is there? FHE or EFH, you can say EFH. Better to write as FHE because base is FH. So FHE we will write FHE. We have triangle FHE and parallelogram FHAB on the same base, on the same base and between the same parallels, and between the parallels we can write between the parallel AB and FH. Therefore area of triangle FHE is the half of area of FHAB. FHAB. So this is your one. Okay, right? समझ में आया? यस सर। राइट। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे ये अभी हमने जो प्रूफ किया है ना, उसके जैसे ही हम जो है प्रूफ करेंगे कि ऊपर जो एक FH के ऊपर वाला जो पैरेललोग्राम है, FH के ऊपर वाला, वो भी जो है एक पैरेललोग्राम है बोलेंगे पहले तो। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है बोलेंगे पहले। ये जो है FHDC। ओके, राइट। तो कैसे बोलना है उसको, सिमिलरली लिख के आप कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे ये वन प्रूफ किए वैसे टू करेंगे पहले। ओके, ऑल्सो जी सर। also half of AD also in parallelogram, also in parallelogram ABCD, half of AD is equal to half of BC, which is DH equal to CF, comma DH is parallel to CF, implies FH DC is a parallelogram. Okay, right? जी सर। And we have the triangle FHG and FHDC on the same base, on the same सेम base. सेम F बेस। FH is the base. Okay,
and same parallels or end between the same parallels Same parallels. and between same parallels FH and DC implies F area of area of FHG is area half of area of FHDC is 2. Now adding 1 and 2, 1 plus 2, okay, is area of जी सर. FHE plus area of FHG is equal to half of area of FHAB plus half of area of FHDC. This when you add this triangle, you can see this triangle, ऊपर जो triangle है वो और नीचे जो ट्रायंगल है वो आप देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूं आपको. तो इसको ऐड करेंगे तो EFGH मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ EFGH ओके. और यहाँ पे हाफ कॉमन बार ले लेंगे और एरिया ऑफ FHAB और एरिया ऑफ जी सर. FHBC को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ABCD आपको मिल जाएगा. ठीक है ना. तो अभी ये प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूव्ड आपके, हेंस द प्रूफ is over. जी सर. Okay, जी सर. so this is how you have to prove. Okay, 9.2 problem 3. P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD, so that area of APB is equal to area of BQC. तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ गए हैं और एक पैरेललोग्राम ABCD आपको ड्रॉ करना है. सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे. गिवन ABCD इस ये पैरेललोग्राम P and Q are points on DC and AD respectively. Okay, to prove area of APB is equal to area of BQC. Okay, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ABCD और DC के ऊपर एक पॉइंट है, इसको P बोलेंगे. एनी पॉइंट P हम ले लेंगे एंड AD के ऊपर एक दूसरा पॉइंट है Q. ओके, एरिया ऑफ APB ये ले लेंगे. APB ये एरिया है. एरिया ऑफ BQC को आप ज्वाइन कर लो. BQC, हाँ, समझ रहे हो मेरी बात को. BQC जी आपने सर. जी सर. ज्वाइन किया ऐसे. ठीक है. तो जैसे मैं डायग्राम को देखता हूं तो मेरे माइंड में आना चाहिए कि ये कैसे प्रूफ हो सकता है. देखो, हम प्रूफ क्या करेंगे. सबसे पहले हम बोलेंगे इन पैरेललोग्राम
ABCD and triangle APB, both are on the same base AB and between the same parallels AB and DC. This implies the area of APB equals to half of area of triangle parallelogram. ABCD आप बोल देंगे, इसको बोलेंगे 1, ठीक है, समझ रहे हो? और जी सर। ट्राइंगल BQC और पैरेललोग्राम ABCD को लेंगे और बोलेंगे both are on the same base BC and between the same parallels BC and AD. Therefore, area of BQC is equal to the area of half of area of ABCD. इसको बोलेंगे 2. अब 1 में भी हमने क्या बोला? 1 में हमने ये बोला कि APB का जो एरिया है वो ABCD का हाफ है और BQC का जो एरिया है वो ABCD का हाफ है, 2 में बोला. तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो ABCD का हाफ हुआ, ठीक है ना, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट, और प्रूफ हो जी जाएगा, सर। समझ गया? सो जी वी सर। हैव नाउ इन पैरेललोग्राम ABCD and triangle APB, they are on the same base, on the same base AB, and between the same parallels AB and CD, implies the area of APB is equal to half of area of ABCD. Okay, this is 1. I think you have understood this, right? Okay. जी सर। जी सर। Now again, जी सर। एक सर। and जी also सर। in the same parallelogram ABCD and a triangle BQC. Now BQC you have, okay? They are on the same base BC, on the same base BC, and between the same parallels BC and AD, implies area of BQC is equal to half of area of ABCD is 2, इक्वेशन नंबर 2. तो इन दोनों को जब 1 and 2 को हम ध्यान से देखते हैं, 1 and 2 को, तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें APB का जो एरिया है वो ABCD का हाफ है और यहाँ पे भी BQC जो है वो ABCD का हाफ है. ओके, सो ये भी ABCD का हाफ है और ये भी ABCD का हाफ है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया. ओके, जी सर। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we observe that area of APB is equal to area of BQC, okay, equal to half of area of ABCD. जी सर। Hence you can write hence area of APB is equal to area of BPQ, okay, BQC, BQC, okay. जी सर। So the proof is over, okay, the proof is over, right? So you can note down now. तो 9.2 में
आपका फोर्थ प्रॉब्लम है इन द फिगर 16 P is a point in the interior of a parallelogram. हम साथ साथ में इसको आप समझेंगे। P एक पॉइंट इंटीरियर है पैरेललोग्राम के अंदर ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD बोला है। इंटीरियर मतलब पैरेललोग्राम के अंदर आप कहीं पर भी ले सकते हो, तो हमने यहाँ लिया है उसको। ओके, और हमको ये बताना है कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ जी सर। PCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ओके, एरिया ऑफ APD जी सर। is plus area of PBC is equal to area of APB plus area of PCD। एक हिंट दिया है, इसको हम यूज करेंगे। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो AB का पैरेलल हो और P से पास हो। ओके, राइट। ओके, अब जो है इसको कंस्ट्रक्शन जो हिंट दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। वी जी विल सर। ड्रॉ द लाइन थ्रू P parallel to DC or AB you can say. So we can give that EF is parallel to AB. Okay, so in the construction you will write. Okay, in the construction जी सर। जी सर। draw a line EF parallel to AB through P। ओके, उसके पहले आप गिवन लिख सकते हो। गिवन ABCD is a parallelogram and point P is in interior of ABCD, is in interior। इतना लिखा था बस, समझ में आ गया। तो हमने गिवन और कंस्ट्रक्शन लिखा है और टू प्रूव जी यहाँ सर। दिया हुआ ही है। क्या प्रूफ करना है वो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो बेसिक आइडिया मैं आपको समझा देता हूँ, प्रूफ कैसे करेंगे मैं समझा देता हूँ। अभी जो प्रीवियस सम हमने किया ना, प्रीवियस सम सेम वही कॉन्सेप्ट इसके लिए आप यूज करेंगे। पहले ये बोलेंगे कि APB जो है वो इस ABEF का हाफ है और PCD जो है EFCD का हाफ है। दोनों को ऐड करेंगे तो वो ABCD का हाफ आ जाएगा। ठीक है, समझे तुम। और उसके जी बाद सर। में जो है आप ऐड कर देंगे उसको, तो ये फर्स्ट वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे। उसमें जो है एक और एक लाइन आप पास करेंगे P से जो AD का पैरेलल होगा, और सेम प्रोसेस को जो है रिपीट करेंगे। उसमें भी हाफ ऑफ ABCD आ जाएगा। और फाइनली हम बोल देंगे कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABB प्लस एरिया ऑफ PCD फ्रॉम 1 and 2, ऐसा बोलेंगे उसमें भी। देखते हैं, अभी इसको थोड़ा सा ये लंबा होने वाला है क्योंकि 2 बार इसमें हमको लेंगे। तो कैसे हम इसको करेंगे, तो हमने ड्रॉ कर दिया है ये वाला। नाउ जी वी सर। हैव पैरेललोग्राम EFBA and the triangle APB on the same base AB and between the same parallels। मतलब इसको हम इतनी बार लिखेंगे कि हमको ये हमेशा याद रहे। बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB जी एंड सर।
जी सर। EF, right? जी Implies सर। area of APB is equal to half of area of EFBA. EFBA ये हो गया, ओके राइट। अगर तुम इसको 1 बोलते हो, और सिमिलरली नाउ वी कैन जस्ट राइट सिमिलरली, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिमिलरली लिखें। सिमिलरली एरिया ऑफ जो प्रॉब्लम में दिया है उसके हिसाब से आप लिख लेना। एरिया ऑफ PCD, ओके, एरिया जी सर। ऑफ जी सर। PCD is half of area of DCFE, ओके, is 2, राइट। अभी 1+2 करेंगे आप, 1+2, सो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD is equal to half of area of EFBA plus half of area of DCFE, okay, which is equal to half of area of ABCD, okay। इसको आप जो है 3 जी बोलेंगे, सर। ओके राइट। सो ये जी प्रूफ सर। 1 इज ओवर, proof of 1 is over, जी सर। proof of 1 is over। now you will prove 2, okay। अभी जो डायग्राम है आपका, ये वाला डायग्राम है, ABCD है, और P उसके अंदर हमने बनाया हुआ है, राइट। समझ रहे हो? हेलो। जी सर। जी सर। तो लास्ट में हमने किया, नाउ अगेन इन द फॉर 2 you have the construction is construct a line GH, okay, draw a line जी सर। GH जी सर। parallel to AD, okay, through P, through P। तो आपने ये लाइन जी। ड्रॉ कर, P से ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया GH, जो AD का पैरेलल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जी सर। जी सर। ओके अभी सेम वे उसमें जैसे हमने 1 2 3 आपने किया, वैसे हम मिलेंगे। सो वी हैव इन पैरेललोग्राम ADGH and the triangle ADP। ट्रायंगल ADP है क्या, देख लेते हैं। सेकंड प्रूफ APD और PBC है, ट्रायंगल APD are on the same base and between the same parallels AD and GH implies
area of APD is equal to half of area of ADGH. Similarly, in similarly in parallelogram BCGH and the triangle PBC, area of PBC is equal to area of half of area of ABCD. PBC जो है वो क्या होगा, सॉरी ABCD नहीं, इतना जल्दी आएगा, BCGH. So this is our 4 and this is 5. Okay, are you understanding, getting my point? जी सर, जी सर। या अब क्या होगा, ध्यान से सुनो अब। 4 और 5 को आप ऐड करेंगे जी सर। तो एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC is equal to half of area of ADGH plus half of area of BCGH. Okay, is equal to half of area of ABCD. इस इक्वेशन नंबर 6 आप बोलेंगे, समझ में आया? जी सर। ओके, ध्यान से देखेंगे, APD प्लस एरिया ऑफ PBC, 6 जो है और 3 जो है दोनों हाफ ऑफ ABCD, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD है। 3 बता रहा हूं आपको यहाँ पे, एरिया ऑफ APB प्लस PDC हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD है, समझे आप, है ना? जी सर। तो अब हम लिख, ये भी हाफ ऑफ ABCD है और 6 में भी हाफ ऑफ ABCD है ना? So what you can say, जी from सर। 3 and so 6, जी सर, समझ गया सर। from 3 and 6 एरिया ऑफ, क्या लिखा 3 में बोलो, एरिया ऑफ APB एक से। प्लस एरिया ऑफ टू में जो है APB प्लस PCD, एरिया ऑफ PCD is equal to area of APD plus area of PBC. Hence, proof of 2 is over. Right? तो ऐसे हम जो है आ रहा, तो ये 9.2 में फिफ्थ प्रॉब्लम, in figure PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on the side BR, so that area of PQRS is equal to area of ABRS, और सेकंड प्रूफ आपको बताना है, एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, व्हाट इज गिवन, सो गिवन
PQRS and ABRS are parallelogram. Okay. X is any जी point सर। on BR. BR पे एक पॉइंट हम अच्छी तरह से देख रहे हैं और P यहाँ है, PQRS एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है हमें और ABRS एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है दूसरा ABRS, ठीक है, ABRS दूसरा पैरेललोग्राम। X जो पॉइंट है वो BR पे है, समझ गए आप? जी सर। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS, ठीक है, समझ गए? तो जी कैसे सर। हम प्रूव करेंगे? हम देखेंगे ध्यान से, PQRS एंड ABRS जो है वो सेम बेस पे है। ओके, तो हमारा प्रूफ, टू प्रूफ, ये आप लिख लेंगे, टू प्रूव। ओके, और प्रूफ हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ में अभी आप बताएंगे कि वी हैव पैरेललोग्राम, we have parallelograms PQRS and ABRS. ABRS. Okay, they are on the जी सर। same base, same base, SR, and between the same parallels PB and SR. PB and SR दोनों पैरेलल है। ओके, राइट? तो जब भी दो जी सर। पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल हो तो उसका एरिया इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। तो ये प्रूफ हो गया हमारा वन, इसको वन बोल देंगे। ओके, so proof of 1 is over. Okay, so proof of 1, जी सर। जी सर। एक चीज ओवर हो गया, ठीक है। ए- एक एक सेकंड मिनट, सर, मैं हाँ हाँ, लिख रहा हूँ। हाँ जी। चलो लिख लेना, लिख, एक सेकंड जी सर। लिख लो। ओके, अभी हमने जो इस पे किया है, अब सेकंड प्रूफ क्या है उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। AXS जो है वो हाफ ऑफ PQRS का है। तो हम सबसे पहले हम ए एरिया ऑफ AXS और ABRS ही आपको पहले लेना होगा, ठीक है। हम्म, जी सर। तो अभी सेकंड का जो हम प्रूफ करेंगे उसमें इन पैरेललोग्राम ABRS and triangle AXS, they are on the same base AS and between the same parallel AS and BR,
this implies area of AXS is equal to half of area of ABRS. Okay, so half of area of ABRS is equal to half of area of PQRS. Okay, जी सर. क्यों? फ्रॉम वन आप बोलेंगे, फ्रॉम वन वन. में क्या बोला? ABRS और PQRS का एरिया इक्वल है. ओके, ABRS और PQRS का एरिया इक्वल है, जी तो सर. ABRS को हम रिप्लेस कर सकते हैं PQRS से. ओके, so therefore area of AXS is also equal to half of area of PQRS. Okay, hence the proof of 2 is over. Okay, जी सर. एक सेकंड लिख रहा हूँ. लिख लो.